नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने आज अपनी रियासत के साथ इंसाफ और मरकज़ की जानिब से खुसूसी मौक़िफ़ के हुसूल के लिए एक रोज़ा भूख हड़ताल दिल्ली में आंध्र प्रदेश भवन पर मुनज़्ज़म की, जिसमें उनके काबीनी रफ़ा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और कौंसिल के अलावा तेलुगु देशम पार्टी के हज़ारों कायदीन और कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। चीफ मिनिस्टर और भूख हड़ताल में शामिल बेशतर अफराद सियाह कपड़ों में मलबूस थे या फिर बाज़ ने सिर्फ सियाह शर्ट ज़ेबतन किए हुए थे। अशोका रोड पर वाक़ आंध्र प्रदेश भवन के अतराफ अकनाफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे और चंद्रबाबू नायडू से इज़हार हमदर्दी के लिए मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों की कायदीन और कारकुनों की आमद के बास इस मसरूफ़ तरीन शाहरा पर घंटों ट्रैफिक जाम रही। चीफ मिनिस्टर ने भूख हड़ताल से कबल, जिसे धर्मा पोराटा दीक्षा का नाम दिया गया था, राजघाट पहुंचकर बाबा ख़ाम महात्मा गांधी की समाधि पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए और आंध्र प्रदेश भवन के अहाते में BR अम्बेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी की। चीफ मिनिस्टर ने मरकज़ की NDA हुकूमत, खासकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जमकर तनकीद की और उन पर आंध्र प्रदेश को दिए गए तयख़ुनात से मुँह फेर लेने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कल आंध्र प्रदेश में जलसों से खिताब में उन पर शख्सी हमले किए, जो सिर्फ गैर ज़रूरी ही नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म के शान भी नहीं थे। याद रहे कि 2014 में बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने और NDA का हिस्सा बन जाने वाली तेलुगु देशम ने गुज़िश्ता साल मार्च में मरकज़ी काबीना और NDA से अलहदगी अख्तियार कर ली थी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बीजेपी ने पूरे 5 साल में कुछ काम नहीं किया। तमाम अपोजिशन रियासतों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया। हद तो यह है कि महाराष्ट्र में हुकूमत में शामिल शिवसेना ने एक से ज़्यादा बार बीजेपी के इस रवैये से अपनी नाखुशी का इज़हार किया और एहतजाज भी बुलंद किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू आज शाम सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात करके एक याददाश्त भी पेश करने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के साथ इंसाफ के हुसूल के लिए तेलुगु देशम के सदर और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की एक रोज़ा भूख हड़ताल को गैर NDA जमातों की ज़बरदस्त तायीद मिली है। बेशतर कायदीन ने आंध्र प्रदेश भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और उनके साथ यगानगत का इजहार किया। इनमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, कांग्रेस के सदर राहुल गांधी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आज़ाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद और जम्मू कश्मीर के साबिक़ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जनता दल U के साबिक़ सदर शरद यादव, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रुकन राज्यसभा मजीद मेमन वगैरह शामिल थे। मनमोहन सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आंध्र प्रदेश की तकसीम के वक्त किए गए तमाम वादों को पूरा करने के पाबंद हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया कि क्या आंध्र प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? इस रियासत के साथ नाइंसाफ़ी का कोई जवाब भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तमाम चीफ मिनिस्टर को साथ लेकर चलने के बजाय पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जैसा रवैया अख्तियार किए हुए हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के आते आते मुल्क में सियासत गर्मा गई है और अब दिल्ली ऐसी सरगर्मियों का मरकज़ बन रहा है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम के सदर एन चंद्रबाबू नायडू जो कल रात दिल्ली पहुंचे थे, रियासती चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों ने मुल्क के सियासी हालात और आने वाले पार्लिमानी चुनाव के उमूर पर तफसीली बातचीत की। मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद पर TRS पार्टी के कब्जे के 3 साल मुकम्मल हो जाने पर आज JHMC के दफ्तर टैंकबंड पर पार्टी के कारपोरेटरों ने जश्न मनाया और एक तकरीब मुनक़िद की, जिसमें तमाम कारपोरेटर शरीक थे। वज़ीर दाखिला अहमद अली ने बल्दिया की कारकर्दगी की सिताइश की और कहा कि बहुत कम अरसे में JHMC ने मुख्तलिफ शोबों में अवार्ड भी हासिल किए और हैदराबाद को नंबर 1 शहर होने का दर्जा दिलाया। साबिक़ वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी, साबिक़ वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और दूसरों ने भी खिताब किया। कमिश्नर JHMC दाना किशोर भी इस मौके पर मौजूद थे। मेयर पी राम मोहन ने इस जश्न के मौके पर एक केक भी काटा। याद रहे कि 2016 में हुए बल्दी इंतखाबात में TRS को 99 सीटों पर कामयाबी मिली थी। कमिश्नर JHMC दाना किशोर ने आज रुकन असम्बली अंबरपेट के वेंकटेश के हमरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों, खासकर 6 नंबर चौराहे का दौरा किया। उन्होंने वहां एक फ्लाईओवर की तामीर के काम का भी मुआयना किया। इस मौके पर TRS के पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद भी थी।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शंकरनगर मलकपेट में कायम बस्ती दवाखाना डॉक्टरों और स्टाफ की गफलत, लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना सलूक के लिए मशहूर होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो क्लिप में बताया गया है कि डॉक्टर्स मरीजों के इलाज व मुआवजे के बजाय फ़ोन पर महुए गुफ्तगू हैं। मुकामी आवाम की शिकायत के बावजूद डॉक्टरों और स्टाफ के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। चुनांचे आला हुकाम को इस जानिब फौरी तवज्जो देनी चाहिए। तेलंगाना के वकला ने उनकी फलाह बहबूद के लिए रियासती बजट में 5,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने का मुतालबा किया और हाईकोर्ट के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। उनका कहना था कि रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए वकला बरादरी ने काफ़ी जद्दोजहद की और कुर्बानियाँ दी। TRS ने वकला बरादरी की तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दाम का तयक़ुन दिया था, लेकिन 5 साल बाद भी इस सिमत में कोई ख़ास काम नहीं हुआ। बीजेपी ने आज अपने नजरियाती हीरो दीन दयाल उपाध्याय की कुर्बानियों की याद को ताज़ा किया और उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। पार्टी दफ्तर में मुनक़्क़िदा एक तकरीब में दीन दयाल उपाध्याय के पोर्ट्रेट की गुलपोशी की गई। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, साबिक़ फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी और दीगर कायदीन और कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। आने वाले पार्लिमानी चुनाव के पेश नज़र तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अहदेदारों का एक इजलास यहाँ गांधी भवन में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास से आवाम से रुजू होने और वोट मांगने की मुतादिद तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में जनरल सेक्रेटरी AICC RC कुंटैया, सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, सेक्रेटरी AICC सलीम अहमद, सदर सिटी कांग्रेस कमेटी और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और दूसरे शरीक थे। रियासती असम्बली में अपोजिशन के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने तेलंगाना के किसानों की हालत ज़ार पर अफसोस का इज़हार किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की रैतु बंधु स्कीम से ज़मींदारों को फ़ायदा हुआ जबकि किसान हनुस परेशान हैं। उन्होंने हल्दी के काश्तकारों को उनकी काश की वाजबी कीमत अदा करने का भी मुतालबा किया। विक्रमाका भट्टी ने कहा कि रियासत के किसान अपने मुतालबात पर जोर देने 14 फरवरी को रियासत भर में एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और धरना देंगे। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज हैदराबाद की मशहूर दरगाह हजरत यूसुफैन नामपल्ली में हाज़िरी दी। उन्होंने चादर गुल की पेशकशी के बाद फातिहा खानी भी की। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और कायदीन भी उनके हमरा थे। दिसंबर में हुए असम्बली इंतखाबात के नताइज के बाद जाफर हुसैन की यह दरगाह पर पहली हाज़िरी थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की 17 फरवरी को सालगिरह तकारीब के सिलसिले में कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने बताया कि पद्माराव नगर में एक मुफ्त तिबी कैंप मुनक़्क़िद होगा। नेकलेस रोड के करीब वाक़े एक बड़ी होटल में चीफ मिनिस्टर पर तैयार करदा एक दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश भी की जाएगी। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट V हनुमंतराव ने आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ देने का मुतालबा करते हुए दिल्ली में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की भूख हड़ताल की तायीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्रा के तेलुगु अवाम को धोखा दिया है और सवाल किया कि वो आखिर किस मुँह से अब बीजेपी के लिए वोट मांग सकते हैं। हनुमंतराव ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव पर भी
आमिराना हुकूमत चलाने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि मुकम्मल काबीना की तश्कील के बगैर हुकूमत चलाने की मुल्क में ये पहली मिसाल है। जमहूरी अक़दार और उसूलों को KCR अपने कदमों तले रौंद रहे हैं। अवाम ने TRS को हुकूमत साजी के लिए वोट दिया था, लेकिन KCR इस खत एतमाद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज वक्फ बोर्ड के शोबे खज़ात को ऑनलाइन कर दिए जाने का ऐलान किया। चुनांचे अब मैरिज सर्टिफिकेट्स की दरखास्तें भी ऑनलाइन दाखिल की जा सकेंगी। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम MLC, शाहनवाज कासिम CEO वक्फ बोर्ड, सदरनशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खान, सदरनशीन उर्दू अकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी, स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी डॉक्टर यसर शकूर और वक्फ बोर्ड के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आज़ाद के डिपार्टमेंट को ऑनलाइन किया गया है, उससे काफ़ी लोगों को सहूलत होगी। उसके लिए मैं खासतौर से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को और CEO साहब को, तमाम मेम्बरान को मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी एडवांस होती है वहाँ से लोगों को फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलता है, तो हर डिपार्टमेंट को उसी तरह ऑनलाइन किया जाना बेहतर रहता है। और काफ़ी डिपार्टमेंट ऑनलाइन हो चुके हैं और खज़ात का डिपार्टमेंट को भी ऑनलाइन किया गया। उसके लिए काफ़ी इन लोगों की कोशिश रही और ख़ासतौर से हमारे CEO साहब की कोशिश रही तो किस तरह से ऑनलाइन करना, और उसमें काफ़ी मेहनत करते हैं, उसे ऑनलाइन किया गया। उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। वक्फ बोर्ड एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर एक का उससे ताल्लुक़ लगा रहता है। ख़ासतौर से मीडिया वाले भी हमेशा वक्फ बोर्ड पर नज़र रखते हैं और हुकूमत भी वक्फ बोर्ड को सुधारना चाहती है। बहुत से मसाइल हैं। ये 4.5 साल के अंदर जब वक्फ बोर्ड के जितने लैंड से अपडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड और सर्वे करने पर 45,000 एकड़ ज़मीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाई गई। ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैं समझता हूँ 1930 के बाद अगर सबसे बड़ा कोई कारनामा है वक्फ बोर्ड का तो उसकी ज़मीन की इंदराज करवाना रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर ये बहुत बड़ा कारनामा है। इसकी हिफाजत है। यकीनन पिछले 5 साल TRS हुकूमत काफ़ी उलझनों में रहते भी बहुत तेज़ी से तरक्की की है। शुरू में हमें पास IAS अफसर नहीं थे, काफ़ी मसाइल से गिरते रहे और उसके बावजूद भी क्योंकि हमारे CM साहब बहुत इंटेलेक्चुअल CM है, वहाँ तरीक़े को बहुत अच्छी तरीके से निभाते हुए सारे कौमों को तरक्की के भी मौके अता किए और बहुत से हर शोबेहात में ख़ास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी को, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे किसी और डिपार्टमेंट हो, जहाँ उनका शेयर है वो बराबर दिया गया। कल ही मैं माइनॉरिटीज़ के डिपार्टमेंट के थ्रू और दूसरे अदर डिपार्टमेंट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट में कितना मुसलमानों का परसेंटेज तेलंगाना बनने के बाद बढ़ रहा है या घट रहा है, तो देखा गया तो तेलंगाना बनने के बाद मुसलसिल बढ़ता जा रहा है। आज 7% के करीब मुसलमान सरकारी मुलाजमतें हासिल किए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसे 12% से ज़रूर ले जाएगा और 12% रिजर्वेशन के लिए भी CM साहब बहुत तेलंगाना कोशिश कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर ज़रूर दिया जाएगा इस बार, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल क्या करते हैं कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर की ज़रूरत है। यकीनन ज़रूरत है। और वक्फ बोर्ड एक ऐसा महकमा है जिसके पास हज़ारों ने लाखों करोड़ की जायदाद है, उसकी हिफाजत करता है वक्फ बोर्ड। उसे स्टाफ की भी काफ़ी कमी है, उसे भी CM साहब से नुमाइंदगी करते हुए और इस मरतबा जो स्टाफ भर्ती किया जाएगा वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू और अच्छे स्टाफ को भर्ती किया जाएगा जो क्वालिफाइड लोगों को। और वक्फ बोर्ड को खुद मुख्तार इदारा पहले से भी है, उसे और मजबूत करने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर उसको मुकम्मल तरीके से इख्तियारात दिए जाएंगे। और आज का जो खास तौर से जो खज़ात के डिपार्टमेंट को ऑनलाइन किया गया उसके लिए मैं वक्फ बोर्ड के तमाम अहदेदारों को और वक्फ बोर्ड के तमाम मेम्बरों को और चेयरमैन साहब को और हमारे CEO साहब को मुबारकबाद। जो डिपॉजिट है आप बता रहे हैं 30 करोड़ जो भी डिपॉजिट है उसे ज़रूर इस्तेमाल करते हुए वक्फ बोर्ड के डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने की भी कोशिश की जाए। इसके साथ नाइंसाफ़ी तो हमारे डिपार्टमेंट से नहीं होती है। अगर किसी वजह से इंसान को पूरा मौका रहता है अपनी तरफ से सफाई पेश करने का, तो ज़रूर हम CEO साहब से गुजारिश करेंगे उसके बारे में तरीके से उससे सफाई पेश देते हुए अगर वाकई वो अच्छा काम करता है, किसी वजह से कहीं गलती से अगर कुछ हो उसे सस्पेंड किया गया। मगर सस्पेंड जो है मैं जब से डिपार्टमेंट देखता हूँ रेवेन्यू भी इमीडिएट किसी को सस्पेंड बगैर कसूर के नहीं किया जाता। उसको ये होता है कि वो समझता है कि मैं कसूर नहीं किया, बाद वो गलती से कोई गलती हो जाती, ऑर्डर थ्रू डिपार्टमेंट के जाना चाहिए, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसी गलती हो तो ज़रूर सुधारना चाहिए। सर जो मास्टरमाइंड NOC के बारे में जो पकड़े गए थे साहब, उसके बाद में फिर यहाँ के एम्प्लॉयज़ छोटे एम्प्लॉयज़ को ले आके उनको अभी भी पुलिस स्टेशन के चक्कर में कुछ लोगों को लेकर जाकर छोड़ दिया गया है। उन्हें पनिशमेंट नहीं दी गई। जो इन्वॉल्व था उसे गिरफ्तार किया गया। यकीनन उसके बारे में चल रहे हैं तहक़ीक़ात। मंजर आम पर आने के बाद पूरा मीडिया से पेश। सर और एक सवाल ये है जो डाइवर्सी जो लेडीज़ रहते हैं जो उनका महर वगैरह जो खज़ात में जमा होता है खाजी साहिबन के पास,
तकरीबन कई साल से वो पैसा ये लोग आके नहीं लिए, तो वो पैसा क्या वक्फ बोर्ड में आता है या खजा सेक्शन में जमा होता है? अगर कोई तलाक या खुला के लिए उमूमन अगर शौहर की तरफ से पैसे काजी के पास जमा किए जाते, वो पैसे काजी के पास अगर जमा है तो आप जिस तरह करें वो वक्फ बोर्ड में जमा होना चाहिए, काजी साहब के पास नहीं रहना चाहिए। वो जब चाहे आके ले सकती है। अगर वो नहीं दी वो पैसे देखेंगे बाद में क्या है, किस इस्तेमाल में आ सकते हो, फतवा लेने के बाद उसका अमल करेंगे। कनाडा के कौंसल जनरल बराए जनूबी हिंद निकोल ग्राड ने आज कारगुजा सदर TRS KT रामाराव से मुलाकात की और कनाडा और तेलंगाना के माबैन तिजारती व सकाफती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। निकोल ने रियासत की तरक्की और ज़राअत के शोबे में तेलंगाना हुकूमत की स्कीमों और कोशिशों की सिताइश की। कैनेडियन कौंसल जनरल ने बादशाह चीफ सेक्रेटरी SK जोशी से भी सेक्रेटरीट में मुलाकात की। उनके हमरा दिल्ली में कैनेडियन हाई कमीशन में तैनात सियासी तजिया निगार मधुश्री दास और ट्रेड कमिश्नर विक्रम जैन भी थे। रामगोपालपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में 7 फरवरी को एक शख्स के कत्ल के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ACP सैफाबाद वेणुगोपाल रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन सत्यनारायण और श्रीनिवास अपने एक साथी राहुल के साथ शादी खानों में योमिया उजरत पर काम करते थे और उनका राहुल से अक्सर झगड़ा हुआ करता था। चुनांचे दोनों ने शराब पीने के बाद एक बंद दुकान के अगबी हिस्से में राहुल को ले जाकर उसके सर पर वजनी पत्थर डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 8 फरवरी को नाश की दस्तियाबी के बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क भारत में पिछले 4 सालों में जो ज़बरदस्त खला पैदा हो गया था, ऐन इंतखाबात से कबल PM मोदी उसे भरने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अभी वो वृंदावन के दौरे में छोटे बच्चों के कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए इन्हें खाने की थाली पेश की और लोगों को समझाने की कोशिश की कि इनकी हुकूमत बच्चों के लिए खान पान, टीकाकरण और इनको सेहत बहम पहुंचाने में जुड़ी हुई है और इस सिलसिले में इनके मिशन इंद्रधनुष को बड़ी वाहवाह भी मिल रही है। PM मोदी ने बताया कि मुल्क में ब्लू फ्लेम क्रांति जारी व सारी है। भारत की मुतनाज़िया रियासत उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पेट्रोटेक सम्मेलन 2019 को मुखातिब करते हुए इन्होंने आगे बताया कि बढ़ती हुई कीमतों पर अब आने वाले वक्तों में हर कोई आम आदमी खुद तय कर सकेगा। पार्लियामेंट में अपोजिशन के हर मुद्दे पर बहस का मौका देने के हजारों वादों के खाली खूली चले जाने के बाद अपोजिशन ने आज लोकसभा की शुरुआत में ही हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्वेश्चन आवर भी नहीं चल सका। जबकि राज्यसभा में भी ऐसे ही हंगामे देखे गए और इस तरह से दोनों सभाओं को पहले कुछ देर के लिए और फिर शाम तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। और इस तरह से अब आवाम का भी ये एहसास बन गया है कि हुकूमत जो चाहती है वही सब कुछ होता ही रहता है। भारत की पार्लियामेंट जो कुछ देर के लिए ही चली थी, उसमें मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर इतना ही बता सके कि हुकूमत SC, ST और OBC वगैरह बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए अपने वादे पर कायम है। वैसे इस तरह के बयानात उन्होंने पहले भी दिए थे। जैन मजहब के पैरोकार बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने ऐन इंतखाबात से कबल दोबारा मुल्क के काले धन पर बयान दिया है कि मशहूर शख्सियत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पार्टी के जरिए काले धन के खिलाफ में मुहिम चलाई थी और उसी मुहिम को PM मोदी के जरिए अभी आगे बढ़ाया गया है। इनके बेटे की नई कंपनी को थोड़े ही अरसे में करोड़ों का मुनाफा कैसे हासिल हो गया, उन्होंने इस पर अभी तक कोई तबसरा नहीं किया है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने अपने बड़े लीडर्स के नक्शे कदम पर चलते हुए अभी बिहार के दौरे में सड़कों से जुड़ी कई नई योजनाओं का सिर्फ इफ्तिताह किया है और इस इजलास में उनके हाथों उज्ज्वला योजना के तहत कुछ गैस कनेक्शंस भी आवाम को दिलवाए गए।
रियासत बिहार के मोतिहारी इलाके में मुनक़िदा कृषि कुंभ अब इख्तिताम को पहुंच गया है। इस मौके पर किसानों की फलाह बहबूद के वजीर राधा मोहन सिंह ने शिरकत करते हुए बतलाया कि हुकूमत किसानों की आमदनी को दोगुना करने के काम से जुड़ी हुई है। उस तकरीब में नितिन गडकरी को भी मदऊ किया गया था। हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान तंजीम से जुड़े लोगों को वहां पर अपना नया दफ्तर खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन तंजीम के गिरोह ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और एहसास जतलाया कि अभी वो अमन की बातचीत में शिरकत भी नहीं कर सकेंगे। दुनिया के मशहूर मुल्क ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप ने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में एक तारीखी काम अच्छा ऐसे किया कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस हुकूमत को वापस लौटा दिया है। बर्मिंघम पैलेस के एक बयान में बताया गया है कि पिछले महीने प्रिंस की कार का एक्सीडेंट हो गया था, लिहाजा ऐसा कदम उठाया गया है। और अब खेल की दुनिया की खबरों में इंग्लिश प्रीमियर लीग में मौजूदा चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को शिकस्त दे दी है और इस तरह से 65 पॉइंट्स हासिल करते हुए ये टीम अब लीग में सबसे ऊंची जगह पर आ गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।